अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है जो मुमकिन ताख़ीर के ऊपर सारे आवाज़ उठा रहे हैं, उस सिलसिले में क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मीटिंग्स कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों से, वहाँ पर क्या सब कुछ चल रहा है, अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अब से कुछ देर पहले ख़बर आई है उसके ऊपर ज़रा तज्ज़िया तबसरा करते हैं। और एक बार फिर तारीख़ आ गई है। अब बताया जा रहा है कि शरीफ फैमिली का एक इजलास हुआ है जिसमें इस बात के ऊपर इत्तफाक हुआ है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वापस आएंगे। अब पहले आपको याद होगा कि सितंबर की कुछ तारीखों के ऊपर गौर किया जा रहा था, सितंबर के वस्त के ऊपर गौर किया जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर की डेट का कुर्रा निकला है। हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह जिन्होंने ख़बर ब्रेक की, उनके मुताबिक हतमी जो तारीख होगी उसका फ़ैसला मौसमी हालात को मद्देनज़र रख के किया जाएगा, लेकिन ऐन मुमकिन है कि 15 अक्टूबर ही फाइनलाइज होगी। अब ये भी बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि शहबाज शरीफ आइंदा आने वाले दिनों में आएंगे वतन वापस, और फिर इस हवाले से जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, कानूनी मामलात हैं और दीगर चीज़ें, इंतज़ामात वगैरह उनके इस्तकबाल के लिए उसका जायज़ा लेंगे। लेकिन तारीखें तो बड़ी आती हैं, लेकिन क्या ये जो 15 अक्टूबर की तारीख आई है, इससे पहले बड़ी तारीखें आ चुकी हैं ना, तो क्या नवाज शरीफ की वापसी होगी 15 अक्टूबर को? एंड ऑफ कोर्स इससे मुतल्लिक नून लीग के अंदर से भी बड़ी आवाज़ें उठी थी कि जब नवाज शरीफ तैयारे में बैठ जाएं तो आप समझ लीजिएगा इलेक्शंस आ गए हैं। कितना रेलेवेंट है नवाज शरीफ का वापस आना इस माहौल में, ये भी अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, महमद सरफराज साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और एजाज सैयद साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। नियाज़ी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी सर, जैसे मैंने कहा तारीखें तो पहले भी बड़ी आती रही हैं, आपको लगता है कि नवाज शरीफ ने जो वापसी का फैसला किया वो इसलिए किया है कुछ प्रेशर बिल्ड किया जा सके, वो यहाँ पर होंगे तो बेहतर तरीके से कर सकेंगे? मेरा ख्याल है ज्यादा चांस ये है जो आपने फरमाया है। देखो पहली बात तो है कि नवाज शरीफ साहब का चॉइसेस खत्म हो गई है, अब उनका कोई रीजन नहीं है। बंदयाल साहब तक रीजन थी कि जी चलो बंदयाल साहब बैठे हैं और वो नहीं चाहते कि जी वो बदमजगी से आए, वो चाहेंगे कि जो भी है अगर जेल में जाना पड़े तो एक दिन के लिए या उनको एक प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए जो हर एक को मिल जाती है, और फिर केसेस चले उसके बाद घर चले जाए, 3-4 हफ्ते बाद एक्टिव हो जाए जब तक उनको केसेस से जान छूट जाए। केसेस उनके बड़े वीक है। मरियम नवाज साहब वो बरी हो चुकी है फॉर द राइट रीजन और रॉन्ग रीजन, नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले प्रोसेस 4-5-7 दिन का, वो नहीं चाहते होंगे कि अब उसकी ख्वारी हो क्योंकि वो उससे निकल आए हैं। बाकी ये कि मैं बिल्कुल उसके इम्कान मौजूद है कि ये मिल के, क्योंकि बिलावल साहब ने भी ऐसी बाइश भेजी है, महमूद उसमें रोशनी डालेगी। आखिर उसने ऐसे तो नहीं किया कि मेरे बुजुर्गों ने फैसले किया गलत किया, यानी कि ही मैं नवाज शरीफ है जरदारी, वो बिल्कुल जी महमल के पास हो सकता है तो कुछ इतलात हो ना न्याय साहब को मैं जिनको करता हूँ मैंने वो ज़हन पढ़ के सुना दिया। अब महमल उनका ज़हन पढ़ने की एक्सपर्ट है, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आखिरी फिक्र है अच्छा आप देख महमल ऐसा है कि उसमें ये कि ये आपकी बात में दोबारा जो है ना दोबारा रिट्रेट कर दूं कि नवाज शरीफ साहब यकीनन ज्यादा चांसेस है कि आने के बाद कोई प्रेशर क्रिएट करेंगे, लेकिन अच्छा अक्सर हम यहाँ पर बात कर चुके हैं और हमारे तज्जियाकारों की ये राय होती है जिसमें आप भी शामिल है कि नवाज शरीफ अपनी मर्जी से नहीं गए थे, बल्कि उनको कहा गया था कि आप चले जाएं। तो जब वो अपनी मर्जी से नहीं गए तो एजाज वापस अपनी मर्जी से आ सकते हैं, या आपको लगता है साजगार माहौल बन चुका है उनकी वापस आने का, अब आ जाएंगे, उनको गो अहेड मिल चुका है आने का? अलेना, सबसे पहले तो मैं आप पे तनकीद थोड़ी सी करूँगा कि क्या पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है जिसे आज आप रिपोर्ट कार्ड पे लेके आई हैं वो नवाज शरीफ साहब की वापसी है? क्या आपने वो सवाल डाल दिया और हम उसका जवाब दे रहे हैं? पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा मसला है महंगाई, और उसमें जो बिजली के बिलों में जो होशरुबा इजाफा हुआ वो सबसे बड़ा मसला है। लेकिन चलें, अब आपने डाल दिया नवाज शरीफ साहब की वापसी डाल दी, तो मैं उसके ऊपर दो बातें वो भी कर देता हूं। मसला ये है एजाज, आपने बुलाया भी है, ठीक है, मसला ये है एजाज, बिल्कुल आपका गिला जायज़, लेकिन जब तक ये मसले मसाइल हल नहीं होते, जब तक हमारे पावर क्वार्टर्स में जो इश्यूज चल रहे हैं ये हल नहीं होंगे, तो कहाँ आवाम को रिलीफ मिलेगा? देखिए तो सब कुछ क्या कनेक्टेड नहीं है? आप खुद फील्ड में निकलते हैं, आप तो खुद बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, आपको तो खुद पता है कि जब तक ये पावर क्वार्टर्स में लड़ाइयाँ हल नहीं होंगी तो हम तक कैसे रिलीफ पहुंचेगा?
अलेना मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमने 75 साल हो गए, आपने भी देखा हम प्रोटोकॉल जर्नलिज्म ही करते आए हैं। वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं, लीडर ऑफ दी अपोजिशन क्या कर रहे हैं, बड़ों के मामलात हम डिस्कस करते हैं। जब तक हम नीचे आम आदमी के मसाइल हल की तरफ बात नहीं करेंगे, लोगों को ऑलरेडी मीडिया के ऊपर एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा। आप यकीन कर लें, आप जाके नंबर लाकर देख लें कि कितने लोग टीवी देखना बंद कर गए। खैर, ये सारी चीज़ें हैं। चूँकि आपने सवाल किया तो मैं आपको दो बातें, मुख्तसर सी बातें करूँगा। पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान आएंगे, और आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इस वक्त नून लीग और नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बने हुए हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई है। ये हकीकत है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी सिर्फ एक बात से जुड़ी हुई है। वो एक बात यह है कि उनको इस बात की यकीन दहानी हो कि वो जेल में ना जाएं। पहले वो जेल जाते रहे और गलत भी जाते रहे, ये भी बात दुरुस्त है कि उनको जो जेल भेजा गया वो गलत भेजा गया। इस्टेब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई हुई तो वो जेल गए, ये भी एक हकीकत है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पर बैत कर ली। आपने देखा किस तरह से कानून साजी उनके भाई ने की, और ख़ुद नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल और मर्जी से इस मुल्क में एक काला कानून जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया एक्सटेंशन का, जिसको मुस्लिम लीग नून ने मोहर लगाई। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की बी पार्टी बन चुकी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नवाज भी। पीपल्स पार्टी के साथ कुछ मसाइल खड़े होना शुरू हो गए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज भी बन चुकी हुई है। महमल, तारीखें बड़ी मिली हैं इससे पहले भी, क्या आपको लगता है माहौल साजगार है, मौसम खुशगवार हो जाएगा तब तक नवाज शरीफ के वतन वापस आने का? देखिए लीना, ये ना कल खबर दी थी आसिम नसीर साहब ने, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से सुन रहे थे। अब तो जब शहबाज साहब हों पार्टी लीडर और उनके, वो यही इंदिया दे रहे थे कि शायद सितंबर के अंदर जो है मियां साहब की रिटर्न होगी, और उसको वो जोड़ रहे थे चीफ जस्टिस के चेंज होने से, यानी अगर बंदियाल साहब जाते तो उनके बाद। अच्छा, लेकिन कल आसिम नसीर साहब ने ये खबर दी थी कि वो सितंबर में नहीं आ रहे और वो अक्टूबर में ही आएंगे। और उससे पहले उन्होंने एक दफ़ा बताया था कि दो चीज़ें जो है वो उनके वेलकम के लिए जो है वो सोच रहे हैं कि या लाहौर में आए या फिर इस्लामाबाद में आए। इस्लामाबाद में लैंड करें या लाहौर में लैंड करें, और उनका वेलकम किस तरीके से जो होगा वो सारा प्लान होगा। तो आज जो मुर्तज़ा अली शाह साहब ने भी खबर दी है उसके मुताबिक तो यही है कि वो लाहौर में लैंड करेंगे, 15 को आएंगे अक्टूबर को, और फिर जो है उनका वालिहाना इस्तकबाल और वो सारी चीज़, और इसीलिए मौसम की भी जो पेचीदगियां तय हैं। असल बात ये है लीना कि हम यहाँ पर पिछले कितने साल जब से मियां साहब जो है वो लंदन गए हैं, यही डिस्कस कर रहे हैं कि आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। कभी कोई लीडर उनकी डेट दे देता था कि अब आ रहे हैं, 1 महीने बाद आ रहे हैं, 2 महीने बाद आ रहे हैं, 3 महीने बाद आ रहे हैं। इस चीज को कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तो वो आए नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो 15 अक्टूबर या अक्टूबर में जब भी वो आते हैं तो ये मशरूत है कि इलेक्शंस कब होंगे। और वाकई ही अगर ये जो है कि जो बहुत सारे आप लोग PMLN वालों से भी बात करें प्राइवेटली, तो वो अपनी प्राइवेट गुफ्तगू में यही कहते हैं कि अगर इलेक्शन सेनेट के मार्च के इलेक्शन से पहले हों, यानी कि फरवरी 2024 के अंदर इलेक्शन होंगे, तो फिर मियां साहब आएंगे। तो अगर तो मियां साहब लैंड कर जाते हैं अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान, तो उसका मतलब है कि फिर उन्होंने, क्योंकि कैंपेन लीड करनी है नून लीग की, उनके पास 3 से 4 महीने होंगे इलेक्शन कैंपेन लीड करने के लिए, इसलिए वो आए हैं। कोई ना कोई गारंटी उनको होगी कि फरवरी के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन अगर जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये नहीं होता कि कोई हफ्तों में या महीनों में सिचुएशन चेंज हो जाती है, घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर जो है वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो अगर तो कोई सिचुएशन चेंज हुई, उन्होंने डेट भी दी हुई और टिकट भी कटाई हुई, उसके बावजूद अगर कोई ऑन द ग्राउंड सिचुएशन चेंज हो जाती है तो फिर प्लान चेंज भी हो सकता है। तो अगर वो लैंड कर गए, तो ये बात जो है पहले भी नून लीग के भी लोग ये कह चुके हैं, और प्राइवेटली और पब्लिकली भी कुछ ने तो कहा कि वो अगर आ गए पाकिस्तान तो इसका मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये है मशरूत उसी चीज से कि क्या फरवरी 2024 में इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि नून लीग ने इलेक्शंस डिले होने का इंदिया पहले ही दे दिया था। अपनी गवर्नमेंट जाने से पहले ही उनके कुछ लीडर्स ने ये इंदिया दे दिया था कि इलेक्शंस जो है वो नवंबर में नहीं हो रहे, ठीक है, जो कि टाइम में तो उन्हें तो चाहिए थे 90 डेज में, लेकिन उन्होंने तभी कह दिया था कि अगर कुछ महीने डिले भी हो जाए तो वो ये सारी सिचुएशन, वरना अगर जो है इलेक्शन ना हो रहे होंगे फरवरी 2024 में, फिर मेरा नहीं ख्याल कि मियां साहब, आपको लगता है और डिले हो सकता है? मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? और जो मुख्तलिफ वजूहात या इसके पहलू हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो सितंबर में होने वाली रिटायरमेंट
रिटायरमेंट हो, फिर चेंज ऑफ कमांड हो अहम इदारे में, या फिर इलेक्शंस का, इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं तो समझ रहा था शायद 12 अक्टूबर की डेट देंगे मियां साहब वापसी की। सिंबॉलिक होता मजा साहब। लेकिन जो देखिए अलीना, जो एजाज ने बात की थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ये खदशा है जी कि आने वाले वक्त में जिस तरह बिजली, पेट्रोल जिस तरह महंगा हो रहा है, उस तरह और आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ जिस तरह हंगामे शुरू हो रहे हैं इस हवाले से, बिजली के बिलों को जलाया जा रहा है कि कराची में बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक के लोगों पे अटैक किया जा रहा है, ये हमें के मुकम्मल नहीं तो एक कम से कम एक झलक कुछ सिविल वॉर टाइप की नज़र आ सकती है अगर आगे सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हुई। तो मेरा ख्याल है ये इसलिए इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि ये लिंक्ड है इन इशूज से जो पॉलिटिकल इशूज हैं, और चूंकि एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, लोगों के लिए अब ये मैटर नहीं कर रहा। लोगों के लिए मैटर ये कर रहा है कि जी कौन है जो ये इन पर काबू पाएगा, कौन है जो पेट्रोल की कीमतें नीचे लाएगा, कौन है जो रोजमर्रा की चीजों को नीचे लाएगा, कौन है जो बिजली, क्योंकि लोगों की पहुंच से, लोगों की उससे दूर होती जा रही हैं सारी चीजें। जहां तक और ये इसकी जिम्मेदार न सिर्फ ये कि सियासी जमातें हैं, बल्कि वो लोग भी हैं जो पीछे कभी किसी को लाके बैठा देते हैं, कभी किसी को लाके बैठा देते हैं। इलेक्शंस पाकिस्तान में कभी भी फ्री एंड फेयर नहीं हुए, राइट फ्रॉम द डे। यहाँ हमेशा से पहले दिन से कबूलियत और मकबूलियत का मसला है। कबूलियत वाले लोग मकबूलियत को कबूल ही नहीं है, तो ये मकबूलियत वाले लोग कबूलियत को नहीं है कबूल। तो ये जो इश्यूज है ना, ये बहुत हैं। अब मियां साहब ने अनाउंस किया है, या अभी तक कोई इवन फॉर्मल भी अनाउंस नहीं हुआ है, अभी भी सराय से ही बात चल रही है। अभी भी किसी ने आके ऑफिशियली ये PMLN ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि ही इज कमिंग ऑन 15th of October। तो ये जो चीज है ये बहुत अच्छी ऑप्टिक्स नहीं है खुद मुस्लिम लीग नून के लिए। और ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला के इजलास में ये तय हुआ है, मुस्लिम लीग नून की मीटिंग्स में भी ये तय नहीं हुआ, शरीफ फैमिली ने पहले ये तय किया है। अब ये जो हमारी यहाँ पॉलिटिक्स है, ये अजीब व गरीब है। और इसके मुकाबले में आज कराची में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास हो रहा है, और जो इत्तलात हैं वो ये कि पीपल्स पार्टी कहेगी, और इसके लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा पुरजोर तरीके से बात सामने आने जा रही है कि जी आप 90 रोज़ में इलेक्शंस कराएं और घर जाएं। अब ये जो सिचुएशन है ये बड़ी अहम है। और तीसरी बात ये कि गालिबन मियां साहब ये वेट करना चाहते हैं कि फाइनली पीटीआई के चेयरमैन का क्या फेट होगा। इस चीज़ का इंतज़ार करना चाह रहे हैं कि आइंदा दिनों में और आइंदा हफ्तों में, और जब काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस होंगे उसके बाद भी क्या सूरत हाल होगी। पीटीआई के चेयरमैन इलेक्शन रेस में होंगे या इलेक्शन रेस से बाहर होंगे, पीटीआई इलेक्शन में होगी या इलेक्शन नहीं होगी। तो मुझे अभी भी थोड़ा सा शक है कि वो 15 अक्टूबर को वापस आएंगे। मुझे भी अभी लग रहा है कि शायद इस डेट में आगे इजाफा हो जाए, और वो उनको ये भी खदशा होगा कि अगर सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो गई है और इलेक्शंस और भी आगे जा रहे हैं तो मैं इतनी जल्दी क्यों वापस आऊं। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, इसीलिए सर ये जो आपने पीपल्स पार्टी की CEC के हवाले से हमें खबर दी है वो बड़ी अहम है, और मैं चाहती हूँ उसको हम डिस्कस करें अगले सवाल में जाके इंतखाबात के ऊपर। बट ब्रेक पे जाने से पहले न्याई साहब, ये जो ज़राए से खबर आई है ये बड़ा अच्छा एस्पेक्ट मलिक साहब ने उठाया है, ये इसकी वजह क्या है? एक बार फिर तारीख भेजने की क्या कोई पैगाम है या वाटर्स टेस्ट किए जा रहे हैं? भी मैं आपको क्या बताऊं, ये जब मरीम नवाज साहब आई तो तीसरे चौथे जलसे के अंदर उन्होंने कहा जी कि अगले हफ्ते नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें टेक्स्ट किया कि मैंने कहा ये गलती ना करें। तो मैंने कहा ये उनके लिए इस वक्त स्पेस नहीं है सियासत में, तो अभी भी स्पेस नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप सियासत के अंदर जो दो रेलेवेंट ग्रुप्स है, एक का नाम है इमरान खान। तो आपके कहने पे वो वापस नहीं आए? इनके नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी कि नहीं, पढ़ा उनकी अपनी राय थी
तो मैंने कहा जी हर वक्त स्पेस होती है, ये नहीं है कि वो नहीं आके सजा काटते ना, कानून के सामने सर तस्लीम खम करते। अभी आप क्या मशवरा देंगे, अभी क्या मैसेज करेंगे मरियम को? नहीं, मैं अभी ये कहता हूँ मेरे पास चॉइस नहीं बची। अच्छा। उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि ना आया, क्या करेंगे? देखो ना, या तो वो एग्जाइल में रह रहे हो, अब उनके पास स्पेस है। और जो आपने बात की थी, मुझे उसमें मजा नजर आता है। मैं बिल्कुल, मैं खुद इस ओपिनियन कहूँ कि जरदारी साहब जो नवाज शरीफ साहब की दुबई की मीटिंग थी, हम उसको कभी भी सीरियसली नहीं लेते, जो बड़ी छुपाई भी गई पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने वेहमनली कहा कि हुई नहीं है, कि जब जरदारी साहब तो पता नहीं कहाँ उनसे कुछ 40 किलोमीटर इधर थे, लेकिन उस वक्त हमने कहा जी हुई है, लेकिन जो हुई थी वो इस बात पे नहीं हुई थी कि उन्होंने कोई अगला कोई लहमल बनाना, उससे थी कि अपना फियर था कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिएगा, उसके बाद वापस आते हैं और इंतखाबात में मुमकिन ताख़ीर क्यों हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है, एक ब्रेक के बाद। आइन के मुताबिक तो असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ बाद, कौमी असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ बाद इलेक्शंस करवाने होते हैं और डेट आ जानी चाहिए उस सिलसिले में। लेकिन जो नई हल्का बंदियों का मामला पिछली हुकूमत यानी PDM हुकूमत ने खोला, उसकी वजह से अब एक गुंजाइश निकल आई है कि ये मामला अब खटाई में पड़ गया है, एक मुअम्मा बन गया है कि इलेक्शंस, आम इंतखाबात मुल्क में कब होंगे। इसी सिलसिले में क्या होना है नई हल्का बंदियों के सिलसिले में और इलेक्शन की तारीख देने में मीटिंग हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम से मुख्तलिफ सियासी जमातों की। आज मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे मिले, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। एहसन इकबाल साहब, आज़म तारड़ साहब, साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जल्द अज जल्द करवाए जाएँ और 14 दिसंबर को उन्होंने कहा कि हल्का बंदियों का उनके मुताबिक काम ख़त्म हो जाना चाहिए, उससे 54 दिन आगे लगा लें, तारीख का ऐलान कम अज़ कम लिस्टों का तो ऐलान कर दें। इसी तरह से हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे अली ज़फ़र नज़र आए, गुज़श्ता रोज़ उनकी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक तो नई हल्का बंदियों के ऊपर मत करवाए जाएँ इलेक्शंस, पुरानी हल्के बंदियों के ऊपर करवाएं, लेकिन 90 रोज़ के अंदर अंदर जो टाइमलाइन यानी नवंबर बनता है उसके ऊपर ही करवाएं। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से अभी तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मज़हर अब्बास साहब के पास खबर भी है, अभी उन्होंने जिक्र भी किया था, उनसे जानेंगे। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जब ये सारा का सारा मामला डिस्कस हो रहा था, तब इसी गुज़श्ता हुकूमत ने जिसके नुमाइंदे आज इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये गुंजाइश पैदा की, ये विंडो पैदा की कि इलेक्शंस में ताख़ीर हो, जिसके ऊपर आज हम सवाल उठा रहे हैं। तो अब जब आज ये लोग मुतालबा कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि होने चाहिए जल्दी, तशवीश का इजहार कर रहे हैं, तो इंतखाबात में तारीख का असल ज़िम्मेदार है कौन अगर होती है ताख़ीर जो अभी तक लग रहा है? ये सवाल बड़ा अहम है कि हम जिम्मेदारी भी फिक्स करें। मज़हर अब्बास साहब, आपके पास दोबारा आऊँगी। आपने अभी हमें खबर दी कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है पीपल्स पार्टी का, उसमें वो शायद इलेक्शन कमीशन को ये कहने जा रहे हैं कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाएं, ऐसा ही है क्या? जी, अभी तो खैर इजलास चल रहा है, लेकिन ये बात है पीपल्स पार्टी को सूट करते हैं 90 रोज में इलेक्शंस, और उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो जाहिर है सिंध में तो सर नई हल्का बंदियों की उनके मौक़िफ़ का क्या होगा, जिसके ऊपर उन्होंने जो थी कॉमन इंटरेस्ट में वो दी भी थी? जी बिल्कुल, ये भी उन्हें जवाब देना होगा कि देखिए ये कंफ्यूजन इसीलिए बढ़ा कि अगर सीसीआई की मीटिंग नहीं होती और उसकी बहुत माकूल वजह होती, क्योंकि दो जगह जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, पंजाब और केपी में, और उनके चीफ मिनिस्टर उस तरीके से मुंतखब नहीं हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो ये पोजीशंस ली जा सकती थी कि जी, लेकिन लग रहा है कि आपने चंद दिन पहले असेंबली डिसॉल्व की, उसके बहुत सीधे से मकासद थे कि आप 90 रोज में इलेक्शंस चाहते हैं, और वरना तो 60 रोज में इलेक्शंस हो जाते। अब मुझे सिर्फ वो हो रहा है कि एक मीटिंग हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान कुछ 2 घंटे की, जिसकी खबरें भी आई थी। उसमें क्या ट्रांसक्राइब हुआ था, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कोई राय नहीं ली, क्योंकि दोनों चीजें आईनी हैं। यानी अगर सीसीआई फैसला कर ले इस चीज का कि उनको सेंसस के रिजल्ट्स को नोटिफाई कर दे, तो इलेक्शन कमीशन पे लाजिम हो जाता है कि वो करे डिलिमिटेशंस, और साथ में इलेक्शन बहुत स्पेसिफिकली लिखे हुए कि आप 90 रोज में इलेक्शन कराएं। तो बहुत आसान सा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से राय लेता कि जी आप बताएं इन दोनों सूरतों में हम क्या करते हैं।
दूसरा, पीपल्स पार्टी को भी ये जवाब देना चाहिए और देना पड़ेगा कि जी अगर आप आज 90 रोज में इलेक्शन चाह रहे हैं और 90 रोज के अंदर, तो फिर आपने ये सीसीआई में ये पोजीशन क्यों नहीं ली इस चीज को? आपको पता था कि डीलिमिटेशन में टाइम लगता है और डीलिमिटेशन इतनी आसानी से नहीं हो सकती है उसमें। लेकिन इस वक्त जो इलेक्शन का डिले है, इलेक्शन की ताखीर है, वो 3 जमातों को सूट करती है, मुस्लिम लीग नून, JUI और MQM। इन 3 जमातों को ये सूट करता है कि इलेक्शंस नवंबर में ना हो, और उसकी बहुत सिंपल सी वजह है कि जाहिर है मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ा चैलेंज है, और सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि PTI मैदान में है या नहीं है, दूसरे ये कि उनके वो खुद एडमिट करते हैं उनके लोग कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक डिक्लाइन पे गई है, जिस तरह की पोजीशन पर थी मुस्लिम लीग नून। इन सब को बैठ के सिर्फ एक चीज रीअसेस करनी चाहिए, इन्होंने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बजाय PTI अपना टेन्योर पूरा करती, तो आज चाहे वो PTI जितना इमरान खान जितनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर जाते हैं, वो अपने पसंद का आर्मी चीफ ले आते, वो इनको इधर से उधर कर देते, लेकिन आज PDM और पीपल्स पार्टी बहुत बेहतर पोजीशन पे होती अगर PTI अपना टेन्योर पूरा करके इलेक्शन की तरफ जाती। सर, उसमें बहुत से इकोनॉमिक चैलेंजेस थे जिसकी बात भी हो रही थी, मैं चाहूंगी हमारे पैनलिस्ट में से अगर कोई इसको एड्रेस करे, लेकिन ये जरा वाजे कर दीजिएगा, आप क्या समझते हैं? ऑफ कोर्स एजाज, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, मुझे 1 मिनट इजाजत दीजिएगा बस। मैं सबसे जरा मैं वाजे जवाब ले लूँ। मज़हब, क्या समझते हैं फिर असल जिम्मेदार कौन है इस वक्त जो डिले हो रही है? PDM और PDM गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ठीक है इस सिचुएशन। एजाज, आप ही की तरफ, और ये जो मलिक साहब अभी जिस मीटिंग का हवाला दे रहे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान, क्या इससे मुतालिक भी कोई इत्तलात हैं आपके पास? एलेना, जो मज़हर साहब ने बात की ना कि ये इलेक्शन डिले की ज़िम्मेदार कौन है, मैं इनसे बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि इसकी जो ज़िम्मेदार है वो इत्तेहादी जो हुकूमत थी और इत्तेहादी जमातें वो ज़िम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने की थी कि जो अगर साबिक़ इत्तेहादी हुकूमत के इत्तेहादी रहनुमा जो हैं वो अगर इमरान खान साहब को अदम एतमाद से ना निकालते तो बड़ा मुश्किल हो जाता। इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है, आपने इकनॉमिक चैलेंज का भी बात की, इकनॉमिक चैलेंजेस की भी बात की, तो इकनॉमिक चैलेंजेस थे, वो इकनॉमिक चैलेंजेस थे और लीगल चैलेंजेस भी थे, वो मियाँ शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस थे। उनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो बॉटल नेक पे पहुँचे हुए थे, उन केसेस का फ़ैसला होने जा रहा था। और आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो लाहौर में FIA का जो मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ख़िलाफ़ केस था वो तो अपने कंक्लूजन के बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। और फिर आपने और मैंने देखा कि FIA का जो प्रोसिक्यूटर है उसने जाके अदालत में बताया कि वो ये केस वापस ले रहे हैं, FIA ने उस केस को परसू करना छोड़ दिया। जो सबसे बड़ा मसला रहा है ना अलेना, वो यही रहा है कि ये जो शरीफ ख़ानदान है, बिलखुसूस इसमें शहबाज शरीफ और उनके बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, कि इन्होंने अपने मफाद के अलावा किसी चीज़ को देखा ही नहीं और इन्होंने अपनी पार्टी तबाह कर दी, नून लीग तबाह कर दी, अपने मुल्क को दाव पर लगा दिया सिर्फ इसलिए कि इनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएं और ये वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए, करप्शन के केसेस भी ख़त्म हो गए, मुल्क की तबाही मच गई और आज मैं और आप यहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनके बड़े भाई, उन्होंने अनडाउटेडली उनको बड़ा क्रेडिट जाता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। उन्होंने हिंदुस्तान के साथ अमन लाने की कोशिश की, उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ अमन लाने की कोशिश की। अगर आप हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान में जाएं तो उनके लीडर नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ करते हैं। लेकिन जब आता है मामला घर के ऊपर तो नवाज शरीफ साहब अपने घर से बाहर नहीं निकलते। और ये वो चीज़ है जिसने आज नून लीग को इस लेवल पे लाकर खड़ा कर दिया है। वो आ भी जाएं तो क्या मसाइल का हल निकल सकता है? वो भी मसले का हल उनके पास भी नहीं है क्योंकि मुल्क की मईशत इतनी ख़राब हो चुकी है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जिम्मेदारी अगर सबसे ज़्यादा अगर आप आयद करते हैं तो मैं ये अगेन ये कहूँगा
कि इसमें इनका रोल है। अगेन इमरान खान साहब का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सही। और फिर अभी आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो अगर हम बड़ी उस वक्त देखते थे मिसाली पार्टनरशिप थी, 1 पेज था, तो अगर इतना ही अच्छा होता तो खान साहब अगर डिलीवर करते तो आई एम श्योर आगे चलता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गुंजाइश ना रहती। नहीं एजाज? अलेना, मेरा ये ख्याल है कि देखें ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती आती हैं। ये चीज़ें कुछ होती हैं जो मीडिया के ऊपर आप और हम डिस्कस करते हैं, और कुछ लड़ाइयाँ होती हैं जो इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर, इक़्तिदार की दीवारों के पास, इक़्तिदार के सीने में रह जाती हैं, वो बाहर नहीं आती। लेकिन एक बात जो है वो ज़रूर बाहर आई। असल जो इमरान खान साहब की हुकूमत का 9/11 हुआ ना, वो 6 अक्टूबर को हुआ 2021 को, जब इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं मैं DGISI को नहीं चेंज करूंगा, मैं फैज़ हमीद साहब को चेंज नहीं करूंगा। एंड दैट वाज द टाइम कि उन्होंने मिलिट्री के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है उसको चैलेंज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की जो स्ट्रिंग्स है वो भी मैं हिला लूंगा। एंड दैट वाज द 9/11 ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट। देयर वाज नो टर्निंग बैक वहां से। न्यायी साहब, आपको याद हो ना याद हो, मुझे याद है जरा दिसंबर 2021 में और जनवरी 2022 में हमने बेशुमार दफा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मुमकिन आने पे बात की थी। आपका रिकॉर्ड पे होगा। मैंने कहा मेरा डिस्क्लेमर है कि ये नहीं आनी चाहिए कि इनको खराब करेगी, लेकिन ये लाएंगे भी सही हर सूरत में और कामयाब भी होगी। याद आपको? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो इलेक्शन होना है ना, ये इलेक्शन है, ये जितनी सियासी जमातें हैं मादर साहब के साथ, मादर के साथ, PMLN, JUI, MQM का मैं कुछ नहीं कह सकता, उसके डायनेमिक्स और है। एक पार्टी भी एक दिन के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब जब ये कर रहे थे तो पीओस पार्टी को, जैसे एजाज साहब ने कहा है कि पीओस पार्टी को नहीं पता था कि ये जो कुछ कर रहे हैं हल्का बंदियां बदमशुमारी है, क्योंकि ये बात सारे एग्री किया था कि हम 3-4 महीने की आपको गुंजाइश देते हैं। अब जो इनको दर्द पड़ी हुई है पीओस पार्टी को, या मुस्लिम नून भी इस तरह से बोल रही है, वो ये है कि अब उनको ये लगता है कि कहीं पे ये जनवरी फरवरी वाला डिले जो है अगले 5-7 महीने या गैर मुअय्यन मुद्दत तक के लिए ना हो जाए। और बाकी रहेगी कि किसको सूट करते इलेक्शन, इसमें किसी को मेरिट पे सीटें नहीं मिलनी। पीओस पार्टी को उतनी मिलनी है जो सिंध में उसका मेरिट बनता है, जो वो खुद जीत सकती है। इजाफी 15, 20, 30 जो है वो जूतियों में ताल बटनी है, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मिले या मुस्लिम नून को मिले, क्योंकि ये इलेक्शन जो है मेरिट पे नहीं हो रहे, ये कोर्सिव तरीके से हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ को बैर रखा जाएगा और फिर तहरीक इंसाफ को बैर ना रखने की वजह से लो टर्न आउट रहता है, हाई टर्न आउट रहता है। यू डोंट नो। इस वक्त मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि इलेक्शन के बाद ये होगा, हो सकता है कि टर्न आउट भी इनको, जो हमने रेफरेंडम देखे जवाहर हक साहब के, मुशर्रफ साहब के, इनको बढ़ाना पड़ जाए। तो चुनाचे ज़हन में रखें कि ये पहले भी कह चुका हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं कि इस इलेक्शन में, ताकि आपका सनद रहे कि जूतियों में डाल बढ़ती है, किसी पार्टी को जो सीटें मिलेंगी वो मेरिट पे नहीं होगी, चाहे JUI हो चाहे PMLN हो। बाकी कोई पार्टी जो है ना, उनको वो ये सियासी पार्टी जो है कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। जमहूरियत है तो इन पार्टियों की औकात है, अभी जमहूरियत खत्म हो गई है तो इन पार्टियों की कोई औकात नहीं, इसलिए ये कभी भी जमहूरियत से बाहर नहीं निकल सकते। इनको जमहूरियत इनकी अपनी नौकरी की वजह से सूट करती है। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। महमल, ठीक है रीना, पहली चीज तो ये कि आपको याद होगा कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन डिले की जब बात हो रही थी तो वो एक रीजन ये भी दिया गया था पिछली हुकूमत की तरफ से कि ये नहीं हो सकता कि 2 सूबों में पुरानी सेंसस के ऊपर इलेक्शन हो जाए और अगले जो इलेक्शन है 2 सूबों में और नेशनल असेंबली की सीटों पे वो नए पे हो। अच्छा, जब इलेक्शन करीब आने शुरू हुए, इनकी मुद्दत खत्म होने वाली हुई, तो उस वक्त इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नहीं टाइम नहीं है, नहीं हल्का बंदियां ये वो, तो इसलिए जी पुराने सेंसस के ऊपर ही कराने। अच्छा, फिर दोबारा ये CCI के इजलास से पहले नून ने ये इंडिया दे दिया, नून की लीडरशिप टीवी पर भी आकर कहने लगी कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं, हो सकता है वो टाइम पे ना हो। अच्छा, फिर आपके सामने ही है जब ये सेंसस की हुई और ये CCI का इजलास हुआ और सब कुछ, तो इसके अंदर जो है इत्तेहादी हुकूमत की जो मेन जमातें हैं यानी कि PMLN और उसके अलावा पीपल्स पार्टी, इन्होंने वोट दिया ना, और इनको पता था कि वोट देने का मतलब यही है कि 90 डेज में तो इलेक्शन नहीं होंगे।
क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर जो है वो टाइम लगेगा, ताखीर का शिकार होगा। लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा जल्दी कर दें, एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं आए, ये प्रोसेस जो ये ना हो कि उसके बाद अगर दिसंबर के बाद अदालतों में चले जाएं लोग तो फिर और ज्यादा ना डिले हो जाए। जाहिर बात है उनको एक चीज मैंने आपको पहले भी कहा था कि उनको तो ये पता है कि सिंध में उन्होंने वापस आना है, उनको एक चीज नजर आ रही है। ये मैं यहाँ पर आपको जरूर लीना ये बताती जाऊं कि जो डिले की चीज है और किस वजह से ताखीर, इधर बात बाकी भी कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ सर्वेज हुए हैं जो पब्लिक नहीं है और वो जो कराए गए तो उसके अंदर सारी जमातों को अपनी अपनी मकबूलियत का मालूम हो गया है। वो कराते हैं प्राइवेट सर्विस, आपको पता है इलेक्शन से पहले जमातों ने कराया के लिए अपने नहीं जहाँ जी इसी तरह होता है या कोई होते हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी कराते हैं, अपने ओवरऑल भी एक कराते हैं, सारे सूबाई लेवल पे भी कराते हैं, नेशनल लेवल पे भी, वफाक पे भी होता है। ये कुछ हुए हैं इस तरह के, ठीक है, हमारी इतलात के मुताबिक, लेकिन वो पब्लिक नहीं हुए क्योंकि बताइए बात है वो अपने उसके लिए इलेक्शन कैंपेन और उन चीजों के लिए करा रहे होते हैं। उसके अंदर उनको ये नजर आ गया है वाज़ेह तौर पे कि डिफरेंस कितने हैं, यानी कि पीटीआई की मकबूलियत और बाकी जमातों की मकबूलियत में, विफाक के उसके अंदर ओवरऑल अगर एक देखा जाए तो सिंध में तो पीपल्स पार्टी को अपनी जीत नजर आ रही है क्योंकि उनके ज़ाहिर पता है 3 दफा से उनकी हुकूमत थी, उनको लगता है अभी उनका अल्टरनेटिव भी कोई नहीं है तो उनको वो चौथी दफा भी सिंध के अंदर वो, लेकिन बाकियों को तो कोई इस चीज की श्योरिटी नहीं है। मतलब अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में बात करें तो JUIF हो जाए, जमात इस्लामी हो जाए, बाकी जमातें हो जाए, वो कितना उनमें डिफरेंस कितना है, पंजाब के अंदर पीटीआई और नून लीग का कितना डिफरेंस है। तो ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से जो सेंसस की बात इनको मालूम थी और उसके अंदर ऑब्वियसली एक ताखीर की अब जिम्मेदार तो मैंने आपको जिस तरह बाकी सब ने हमारे पैनलिस्ट ने यही बात की कि इत्तेहादी हुकूमत की है इस डिले की जो है और बेसिकली उनका मकसद भी ये था कि खान साहब जो है अगर वो गिरफ्तार भी हो जाएंगे फिर उसके बाद किस तरीके से एक सेकेंड फेज ऑफ डिसमेंटलिंग जो है वो अगर शुरू होता है तो क्या पीटीआई जो है वो बैलेट बॉक्स पे होगी भी कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो ECP के अंदर भी जो चल रहे मामला के इलेक्शन सिंबल और इस तरह की चीजें और भी बहुत सारे इसके साथ ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इस वजह से जो है ना ताखीर इन लोगों को इतना उससे मसला नहीं था, लेकिन बात वही है कि अगर आपने एक दफा ताखीर पे साइन ऑफ कर दिया तो क्या गारंटी है कि नवंबर में नहीं हुए, दिसंबर में नहीं हुए तो फरवरी में होंगे। और इस वजह से वो जो मियां साहब की भी वापसी है वो भी इसीलिए इस चीज से मशरूत है कि अगर उनको वाकई ये चीज नजर आती है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे तो वो उससे मशरूत कर रहे हैं उनके पार्टी के जराए। मज़हर अब्बास साहब, ये जो अभी मेहमद ने बात की और फिर न्याजी साहब ने, क्या यही वजह है कि सियासी जमातों की, क्योंकि हम बड़ी दफ़ा ये सवाल भी कर चुके हैं कि जो जमहूरियत के सो कॉल्ड अलंबरदार हैं ये सारी जमातें ये क्यों इतनी खामोश थी, क्यों इस तरह से अपनी स्पेस कंसीड करती गई? क्या इनको आने वाले इंतखाबात में स्पेस चाहिए, ये चाहते हैं हमारे लिए चीज़ें एडजस्ट करें, इस वजह से बिल्कुल खामोश रहे और उसके बाद अब कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ करके बिल्कुल ही जब हाथ से गेम निकल रही है कि हमें स्पेस दे दें थोड़ी बहुत? देखिए बहुत सिंपल सी है, अगर हम 16-17 महीने देखें पीडीएम के तो एक पीडीएम का लोगों से डिस्कनेक्ट नजर आ रहा है क्योंकि जो इश्यूज थे, बहुत बड़ी गलती है, चले आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए उसके फौरन बाद इलेक्शन करा देते, उस पर कुछ लोग एग्री करते हैं कुछ नहीं करते, इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर कर लेते, नहीं की और ज़्यादा ख़राब हो गई। आज डॉलर जो है वो 300, 301, 302 या ओपन मार्केट में 320 तक का मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपके पास कौन सा बयानिया है? आप ये नहीं कह सकते जी वो पीटीआई जिम्मेदार थी, ये नहीं चलता। इनके पास कोई इशू नहीं है जिस इशू के बुनियाद पर वो वोट मांगे। आज अभी अगले 2-3 महीने में जब तक आप इलेक्शन में जाएंगे, पेट्रोल कहां पहुंचेगा, बिजली कहां पहुंचेगी, गैस कहां पहुंचेगी, तो सीधी सी बात यह है। और उसका पीटीआई इलेक्शन में हो या ना हो, पीटीआई के चेयरमैन इलेक्शन में हो ना हो, विदाउट पीटीआई इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी। और इट इज बहुत सिंपल सा है, इट इज पीटीआई अगेंस्ट द रेस्ट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में कुछ लोग समझते हैं जी इलेक्शन को और लंबा खींच लें तो शायद सिचुएशन में हम कुछ बेहतरी ला सकते, नहीं ला सकते। आप सिचुएशन में जो कुछ भी कर लें, इस वक्त आपको वो जो भी है सिचुएशन उसी के साथ आपको इलेक्शन में जाना चाहिए।
अपना जो भी मौके पे आपको सामने रखें, जिस तरह मैमल ने कहा सिंध के अंदर। अच्छा, कल एक और मुलाकात हुई है जिसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है। अच्छा एजाज, एक और मुलाकात हुई है कल सिकंदर सुल्तान राजा और जो अमरीकी सफ़ीर है डोनाल्ड ब्लूम, उनके दरमियान। इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। उनके बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हैं जिन्होंने कहा है इस मुलाकात का कोई जवाज़ नहीं था, खासकर मौजूदा माहौल में। क्या आपको भी मायूब लगी या मामूल की मुलाकात? अलीना, अमेरिका पाकिस्तान के मामलात में, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, अमेरिका भी दिलचस्पी लेता है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम मगरबी ममालिक के जो सफ़रा हैं वो दिलचस्पी लेते हैं और हमारे लोगों से मुलाकातें करते हैं। अभी बैरिस्टर साहब समझदार आदमी हैं। अभी पिछले दिनों उनके लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब इसी अमरीकी सफ़ीर से ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर के घर में जाकर मिले थे। उस वक्त तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं हुआ था हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथियों को, लेकिन अब जो अमरीकी सफ़ीर हैं वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे मिलने गए हैं और उनसे पूछने गए हैं कि क्या वाकई इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम और आप डिस्कस करते हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो पूरी दुनिया भी इस बारे में कंसर्न्ड है। और पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से आपको पता है हम लोग तो कंसर्न्ड हैं ही हैं। दुनिया में पाकिस्तान को देखा जा रहा है कि ये मुल्क जो है एक नॉर्मल मुल्क नहीं है। पूछा डोनाल्ड ब्लूम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे? जी बिल्कुल, ये बात उनसे पूछी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको पूरा शेड्यूल बताया है और ये भी बताया कि वो डीलिमिटेशंस कब कब खत्म कर रहे हैं। तो पूरी चीज उन्होंने क्या बताया, क्योंकि स्केड्यूल हमें तो नहीं बताया उन्होंने। देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अपना शेड्यूल तो दे दिया हुआ है। अच्छा। तो अमरीकी सफ़ीर ने वहाँ जाके हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने यही पूछा कि इलेक्शन के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं और कब हो रहे हैं, इंतजामात क्या मुकम्मल हो जाएंगे। तो उस पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने बताया कि वो अपना जो काम है मुकम्मल कर लेंगे। अगर अदालत की तरफ से किसी किस्म का कोई मसला ना हुआ तो वो जो गिवन शेड्यूल है उसके मुताबिक काम मुकम्मल करके इलेक्शन करवाएंगे। तो ये बात बताई गई है उनको। अच्छा, उनको यही बात जानने के लिए अमरीकी सफ़ीर, उनको इंटरेस्टिंग ये भी खदशा है कि अदालत की तरफ से कोई हो सकता है। बट ये बताइएगा, इसमें बुनियादी नुकता ये है कि आपने शाह महमूद की मिसाल दी, वो तो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी मुलाकात एक बिल्कुल सेपरेट इशू। इस तरह से इंतजामी ओहदेदार का मिलना ठीक है? देखें, पाकिस्तान में आप खाली इंतज़ामी ओहदेदार की बात करती हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है जब लॉयर्स मूवमेंट हो रही थी तो उसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को पहले डिपोज कर दिया गया था, फिर वो बहाल हुए तो अमेरिका के रिचर्ड हालब्रूक जो स्पेशल एनवाई आए थे वो जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले थे अमरीकी सफ़ीर के साथ। ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमरीकी सफारतखाने के अंदर वो जाके मिलते रहे अमरीकी सफ़ीरों के साथ। हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे, आप जो विकी लीक्स जो आई हैं उनकी डिटेल्स तो जाकर पढ़ें और आपको शर्म आएगी कि आपके मजहबी रहनुमा, आपकी सियासी जमातें, आपके इस्टेब्लिशमेंट के आला लोग, आपकी अदलिया के लोग, ये सारे जाते हैं मिलते हैं और खाली अमेरिका से ही नहीं और ममालिक के जो सफारतकार हैं उनसे भी मिलते हैं। अच्छा जी, ठीक है। ये तो फिर वैसे और नहीं मशकूक बना देता, लेकिन आई विल टेक योर वर्ड फॉर इट जी। मामूल की मुलाकात ही हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।